आज की इस वीडियोज में हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियोज में डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया था और वहाँ पर हमने एक छोटा सा वन शॉट वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जो आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं उनसे आप कवर कर लेंगे। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नाम की पूरी एक यूनिट है, उसमें हमने पूरी वीडियोज को कंप्लीट किया है। तो उससे आप उस जो यूनिट सेकंड आपकी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की है उसे आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की जो थर्ड यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, इनमें बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक इसमें है नेचुरल वेजिटेशन है। इस नेचुरल वेजिटेशन में आपको फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस सीरीज़ में हमारा यह पहला वीडियो है नेचुरल वेजिटेशन। जैसा कि जानते हैं आप है कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वेजिटेशन का मतलब न्यू कम्युनिटी, यानी कि प्लांट की कोई नई कम्युनिटी अगर उग रही है तो उसे हम लोग वेजिटेशन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेचुरल वेजिटेशन अगर इस वर्ड को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो अगर कोई वेजिटेशन कोई प्लांट की कोई कम्युनिटी है, अगर वह नेचुरली अपने आप ग्रोथ कर रही है, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। यानी कि अगर आप कोई ऐसा प्लांट है अगर वह डिजर्ट में उग रहा है, उसे अगर आप लाकर अपने घर में उगा रहे हैं तो फिर प्लांट तो ग्रोथ करेगा, लेकिन ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन आपके घर उससे डिजर्ट की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन आपके घर नहीं मिल पाएगी तो वह अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। यानी कि प्लांट की कोई ऐसी स्पीसीज जो नेचुरली किसी एरियाज में किसी प्लांट की कम्युनिटी में ग्रोथ कर रही है तो उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी इसकी लिखी है। द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि कोई प्लांट की ऐसी कम्युनिटी जो ग्रोथ कर रही है नेचुरली, अगर कोई प्लांट की कम्युनिटी नेचुरली ग्रो कर रही है, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इस तरीके की जो वेजिटेशन होती है उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ऐसा वेजिटेशन यानी कि प्लांट का कोई ऐसा ग्रुप जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसे वेजिटेशन को, ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नेचुरली एंड फॉलो द क्लाइमेटिक वेरिएबल। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो है नेचुरली ग्रो कर रही है तो बात क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन भी होते हैं। यानी कि अगर नेचुरल कंडीशन का मतलब यहाँ पर है कि जैसे प्लांट की कोई अलग अलग स्पीसीज है, अगर उस स्पीसीज को किसी डिजर्ट एरिया में, किसी ऐसे एरियाज में, मरुस्थलीय एरियाज में उगना है, जैसे कोई कैक्टस का प्लांट है, अगर उसे मरुस्थल एरिया में उसके लिए अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर उसे आप किसी ऐसे एरियाज में लाते हैं जहाँ पर उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे एरियाज में लाने के बाद वो प्लांट तो ग्रोथ करेगा, लेकिन जिस तरीके से डिजर्ट वाले एरिया में ग्रोथ कर रहा था उस तरीके से आपके इस नए वाले एरिया में ग्रोथ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल वेजिटेशन है यह इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया कि नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नेचुरली एंड फॉलो द क्लाइमेटिक वेरिएबल। इसके अलावा ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रो इन इंडिया। भारत में आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अपनी अलग अलग जलवायु है। उसी के आधार पर जो इंडिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है प्लांट की, उनका अलग अलग एरियाज है, अलग अलग सूटेबल एरिया है, वहाँ पर वे अच्छी तरीके से जलवायु के आधार पर या फिर नेचुरल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके आधार पर अलग अलग प्लांट की स्पीसीज ग्रोथ करती हैं। तो जो यहाँ पर मेंशन किया गया ड्यू टू वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रो इन इंडिया, यानी कि विभिन्न के मतलब जलवायु के आधार पर नेचुरल वेजिटेशन जो है वह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर
ग्रो करती है। इंडिया हैज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फ्रॉम द कोल्ड एंड हाई टू द सी कोस्ट, फ्रॉम द वेट ग्रीन फॉरेस्ट टू द ड्राई डेजर्ट। यानी कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत जैसे विकासशील देश में जो प्लांट की स्पीसीज जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। कुछ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसी के आधार पर जो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट भी देखे जाते हैं। यानी कि फॉरेस्ट यानी कि प्लांट की कोई अगर ढेर सारी स्पीसीज होगी तो उसे हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे। अब इसी के आधार पर जो नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट की अलग अलग कम्युनिटी होगी। अब जैसे अलग अलग नेचुरल कंडीशन होंगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी कहीं पड़ रही है तो वहाँ पर कैक्टस जैसे मरुस्थली एरियाज अगर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैक्टस की स्पीसीज वाले प्लांट ग्रोथ करेंगे। और ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश का क्षेत्र है तो वहाँ अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रोथ करेंगे। तो इसी के आधार पर इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर इंडिया में अलग अलग तरीके के प्लांट की स्पीसीज ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा अगर हम इस एक नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर्स की बात करें, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने भी बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वह किसी प्लांट की कम्युनिटी को नेचुरली ग्रोथ करना ही नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो अब देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन जो है वह तो अपने आप नेचुरली ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है वह रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे उसके सॉइल के आधार पर जिस जहाँ पर ये वेजिटेशन ग्रोथ कर रही है वहाँ पर सॉइल कैसी है, इसके अलावा टोपोग्राफी कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी वहाँ पर है, प्रॉपर उसे सनलाइट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, प्रेसिपिटेशन किस टाइप का है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो नेचुरल वेजिटेशन है वह इन जो फैक्टर्स हैं इनके द्वारा ये अफेक्टेड होता है। तो अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर हमने टोपोग्राफी में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, फॉरेस्ट इज लेवल लैंड हैव सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन बट इन हाई रिलीफ एरियाज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वेरीज एज पर टेम्परेचर एंड स्लोप। यानी कि टोपोग्राफी कंडीशन का मतलब ये है कि अलग अलग एरियाज में जो फॉरेस्ट हैं उनका लैंड लेवल अलग अलग है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो इसके अलावा इससे जो फॉरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पर जो है द वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटेंट आर डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ऐसी वेजिटेशन जो कि किसी टेम्परेचर के द्वारा ह्यूमिडिटी के द्वारा अलग अलग तरीके से अफेक्टेड होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वे तराई एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे हिमालय के जो तराई एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी वो रहता है। इसके अलावा फोटो पीरियड सनलाइट एज वी नो प्लांट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि प्लांट जो होते हैं वे अपनी एनर्जी सनलाइट से प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो प्लांट की स्पीसीज है फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि प्लेसेज डिफरेंट इन लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे व्हेन द फोटो पीरियड इज लॉन्गर द ट्री ग्रो फास्टर इन द समर। यानी कि अगर उसे प्रॉपर जो फॉरेस्ट है या फिर जो भी प्लांट है अगर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वह उसकी जो ग्रोथ होगी वह अफेक्टेड होगी। और ऐसा समय जब उसको मिलेगा कि उसको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि किसी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्टेड करते हैं। अगर हम इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो देखिए हम जैसा कि हमने बताया कि जो वेजिटेशन है वो प्लांट की एक ऐसी स्पीसीज है जो इसमें किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता। यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। वह प्लांट की जो कम्युनिटी रहती है, प्लांट का जो ग्रुप रहता है वह बढ़ता रहता है
और प्लांट के ही ग्रुप को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग तरीके का है। जहाँ पर फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट आते हैं, तो यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसे आप देख भी रहे होंगे। नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया, यानी कि टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंडिया। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। तो जैसे पहला जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रहते हैं ये वेट एवरग्रीन होते हैं, और इनमें इसे फर्दर 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये फॉरेस्ट होते हैं अक्सर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ईस्टर्न जो रीजन है, नॉर्थ जैसे वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड के तराई एरियाज में ये सब पाए जाते हैं। तो इसे दोबारा फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। तो ये सदाबहार वन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब जानते हैं कि सदाबहार वन होते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, जिसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ये मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं, यानी कि गीले डेसिडुअस, और ड्राई मतलब सूखे डेसिडुअस। तो ये अलग अलग तरीके के वेजिटेशन हैं। इसको हम आने वाली वीडियोज में कल या फिर परसों इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियोज में इसको हम पूरा कंप्लीट करने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोज की जो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बाद में फिर अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फर्दर यहाँ पर और भी इसे क्लासीफाई किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को। यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्नी है, इसके अलावा फिर सब ट्रॉपिकल में जैसे ब्रॉड लीव्स हिल फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, पाइन्स फॉरेस्ट आते हैं, ड्राई एवरग्रीन इसमें फॉरेस्ट आते हैं। कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट हो गए, यहाँ पर हिमालय मॉइस्ट हो गए, और यहाँ अल्पाइन सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है सब फॉरेस्ट के टाइप हैं। आने वाली वीडियोज में जितने भी फॉरेस्ट के टाइप हैं थ्योरी के साथ हम इन सबको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियोज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।